तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट जब किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम से एंटर होती है तो लाइट 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। और ये स्प्लिट होने के पीछे रीजन, सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो क्या चीज़ है? प्रिज्म। रेनबो की फॉर्म में जब हम लोग देखते हैं कि रेनबो बनता है, रेनबो कब बनता है? जब आप देखते हो कि रेनफॉल हो रही होती है, उसके साथ साथ सनरेज भी होती है। तो हर ड्रॉप रेन की एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ये आप लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो। और आप देखते हो कि कई बार एक, कई बार दो, कई बार कई सारे रेनबोज एक साथ भी फॉर्म हो रहे होते हैं। अब उसके जो वो जो फिनोमिना है उसको हम लोग आज डिटेल में करने वाले हैं, और ये फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब लाइट का स्प्लिट हो जाना 7 कलर्स में। तो साथ साथ डेफिनेशन भी लिखते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट splitting of light into 7 colors is called dispersion. तो ये व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना 7 कलर्स के अंदर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट के केस में हम देखते हैं कि ये जो बनता है, तो आपने देखो जब आपने इस प्रिज्म से रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करते हो, तो रे ऑफ लाइट को आपने इंसिडेंट किया। मैं यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे किस तरह बेंड हो जाती है? रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है रे ऑफ लाइट, तो वो कहाँ पे बेंड हो जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल, सपोज यहाँ पे ये बेंड हो गई। अब ये जो मैं सोर्स बता रहा हूँ वो वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट जब इसके अंदर एंटर हुई तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया कि ये कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर्स के अंदर। तो ऐसे इस तरह से आपको 7 कलर्स नजर आएंगे जिसने इसको डिवाइड कर दिया है, इस पॉइंट ने, इस प्रिज्म ने। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है? पहले तो ये रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलेगी तो आपको कैसे नजर आएंगे कि ये 7 कलर्स आपको अलग अलग नजर आएंगे। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 7 नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ हम लोग समझने के लिए इसको देख रहे हैं। तो ये कलर्स कैसे होंगे? सबसे लोअर साइड में V I B G Y O R। सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग आपको देखने को मिलती है लाइट में वो किस में मिलेगी? वॉयलेट कलर में। वॉयलेट कलर के अंदर बेंडिंग सबसे होगी मैक्सिमम बेंडिंग, जिसे आप बेंडिंग को क्या किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डेविएशन से। तो डेविएशन किस केस में कैसा है? मैक्सिमम। और सबसे जो लीस्ट डेविएशन होगा वो किस में होगा? आर के केस में। मिनिमम बेंडिंग मतलब डेविएशन मिनिमम। आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें मालूम है, जैसे कि इसी को 7 कलर्स में जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये विबग्योर जो हमने बनाया इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ें पता है, इनडायरेक्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो इससे वेवलेंथ, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक बार इसको वापस से बना लेते हैं। मैंने इसको लिखा है विबग्योर। देखो VIBGYOR। अब देखा जाए तो रेड की जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। और वॉयलेट के केस में यही वेवलेंथ की वैल्यू कैसी होती है? सबसे मिनिमम। ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है कि ये बेंडिंग हो रही है, तो उसके पीछे इनकी वेवलेंथ अलग अलग होना इसका रीज़न है। कि वेवलेंथ आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहे हो, V से R की तरफ चल रहे हो, तो लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है। पर दूसरी तरफ बेंडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बेंडिंग में आपने देखा कि वो अपोजिट है। मैक्सिमम बेंडिंग किसमें है? वॉयलेट कलर के अंदर है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। बेंडिंग सबसे ज़्यादा किसमें? मतलब डेविएशन सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें मैक्सिमम डेविएशन है। और इस केस में डेविएशन कैसा है? मिनिमम। अब इन दोनों के बीच में इसका मतलब कुछ ना कुछ लिंक है, उससे हम लोग कॉचीज फॉर्मूला से पढ़ते हैं। वो क्या होता है?
आपके सिलेबस में ये नहीं है, पर फिर भी आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये रिलेशन पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ डेविएशन की, या फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं कॉचीज रिलेशन। ये आपको रिलेशन बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, न्यू से। ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4। ये आपका फॉर्मूला है, जिसमें जो मीडियम आप सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब जो आपने प्रिज्म लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये उसके लिए ए बी सी उसकी कांस्टेंट की वैल्यू है। ये रिलेशन हमने क्या लिखा है ताकि हम लोग इसके बीच में रिलेशन पढ़ सके। तो देख के समझ में आ रहा है कि जो वेवलेंथ है, देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक तरह से देखा जाए तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। अब लैम्डा स्क्वायर से है या लैम्डा 4 से, अभी हमें इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। अभी रिलेशन क्या चीज़ है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अब इसको उल्टा बोलते हैं अपन। ठीक है, आपको मालूम है ये 7 कलर्स जब लाइट किसी प्रिज्म के अंदर एंटर हो जाती है तो वो किस में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई। अब 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट क्यों हुई, क्योंकि उन सारे कलर्स की जो वेवलेंथ है वो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। और आपको मालूम है जब वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, उसके लिए कम हो जाता है। तो जब लाइट एंटर होती है किसी भी मीडियम के अंदर तो क्या हो जाता है कि उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदल जाती है, चेंज हो जाती है। भाई वेवलेंथ थोड़ी बदली, मैंने बोला कि वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स होगी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ फिक्स है, इनकी वेवलेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। पर जब ये किसी दूसरे मीडियम जैसे प्रिज्म के अंदर अगर एंटर हो रही है तो इनकी वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आते हैं नहीं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अलग तरह से ट्रीट करेगी स्लैब और या प्रिज्म। और जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लें, वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा वेवलेंथ है, तो वो जब एंटर होगा प्रिज्म के अंदर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार हम लोग वो बात कर रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो जाता है वेवलेंथ के। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मेरी बात समझ में आई। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये रीजन क्या लिखोगे, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट का रीजन क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखूं, चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यही वो लिखोगे ना, चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम for different color of light for different color of light। भाई डिफरेंट कलर्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो बदल जाती है, इसलिए लाइट क्या हो जाती है, कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एंड क्या फॉर्म होता है, हेंस spectrum is formed। spectrum is formed। अगर आपको ये बात अभी समझ में आई तो मैं एक चीज से इसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कोई रे ऑफ लाइट को एक ग्लास स्लैब ली, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास स्लैब ली, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। मैंने सेम रे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस से दोनों पे मैंने उस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया, दोनों में बेंडिंग अलग अलग आएगी या एक आएगी, अलग अलग आएगी। जब दोनों में बेंडिंग अलग अलग आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या बताओगे आप, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है। डेंसर मीडियम में जो बेंडिंग होगी वो ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम में जो बेंडिंग होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी हम लोग यही बात कर रहे हैं, रेड कलर की वेवलेंथ सेम है, पर उस वेवलेंथ से को मैं जब देखता हूँ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बेंडिंग कैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो ये बेंडिंग सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है, वॉयलेट कलर में, और सबसे कम जो वेवलेंथ बेंडिंग देखने को मिलती है वो किस में मिलेगी, किस में मिलेगी, रेड कलर में। ठीक है, आपने जब आप छोटे थे आपने एक चीज और पढ़ी थी कि बताना याद आता है क्या, जैसे ये रे ऑफ लाइट, ऐसे इस रे ऑफ लाइट को मैंने इस बार दो ही कलर्स ले लेते हैं, एक कलर मैंने ले लिया, ये इसको मैं बोल देता हूँ रेड, और ये दूसरा कलर मैंने ले लिया, क्या लूँ, सबसे नीचे वाला कौन सा होना चाहिए, वॉयलेट कलर, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, रेड। अगर मैं इसी में प्रिज्म को अगर मैं ऐसे बना दूं, अपोजिट ले लूँ, 180 डिग्री से दूसरा प्रिज्म लिया और उसको रोटेट कर दिया, तो क्या होना चाहिए, तो ये कंबाइन हो जाएगी, ऐसे कैसे होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, चलो, ओहो, ऐसे, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, इसको और नीचे बनाना पड़ेगा, प्रिज्म को थोड़ा सा और नीचे बनाना पड़ेगा, चलो इसको हमने बना दिया ऐसे। अब जब ये वापस से क्या करती है, रिकम्बाइन करेगी, जब ये रिकम्बाइन करेगी तो एक लाइट की तरह, ये लाइट कौन सी थी, वाइट लाइट, ये लाइट कौन सी है, वाइट लाइट, तो इसी को क्या बोलते हैं आप, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बोलते हो। ये कलर कौन सा है, रेड, और ये वाला कलर कौन सा है, वॉयलेट, रेड, ये वॉयलेट, और कंबाइंड होने के बाद ये क्या बन गया, क्या बोलते हैं हम इसको, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो लाइट को वापस से आपने काम लिया, नोट करते जाओ साथ साथ। डन। इसको हमने 180 डिग्री से रोटेट किया हुआ है, हाँ, पहले प्रिज्म देखो कैसे रखा हुआ है, फिर उसको हमने क्या कर दिया, 180 से रोटेट कर दिया। वाइट लाइट नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आपके जो प्रिज्म की जो पोजीशन है वो आप कैसे रखते हो, उस डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी। अब इससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे पूछते हैं वो उस पर आ जाते हैं हम, इस टॉपिक से रिलेटेड इनडायरेक्टली जो आपसे पूछेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा उन दोनों को, उन सबको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा इससे पहले वाली क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या था कि डेविएशन आप फाइंड करते थे, स्मॉल एंगल प्रिज्म का जो फॉर्मूला रिलेशन फाइंड करते थे वो क्या था, न्यू -1 और क्या था, ए, ये था ना, न्यू -1 इंटू ए। तो अब देख के जरा इसको कंबाइन करके बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले लेते हैं साथ में। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, क्या लिखोगे सर, वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ वॉयलेट कलर की मिनिमम है। डेविएशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताओ, न्यू की वैल्यू क्या बताओगे, रेड कलर के लिए अगर लिख रहा हूं तो कम है, और न्यू की वैल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वॉयलेट कलर की कैसी है, ज्यादा। ठीक है, जरा डेविएशन से बताओ, डेविएशन फिर क्या होना चाहिए, इसको ले लेते हैं हम इस पिक्चर में, इस फॉर्मूला को, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म तो आपने क्या लिया, ए क्या चीज थी, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। न्यू की वैल्यू आप बता रहे हो कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो जरा डेविएशन को भी ले लें। तो डेविएशन सबसे पहले किसका सबसे ज्यादा मिलेगा, डेल का डेविएशन सबसे
वॉयलेट का, तो रेड कलर का जो डेविएशन होगा, इसको देख के पता लग रहा है ना कि रेड कलर का जो डेविएशन है वो कैसा होना चाहिए, कम, वॉयलेट कलर के कंपैरिजन में। ये याद रखेंगे आप, 1 मार्क 2 मार्क में कहीं ना कहीं आपको ये जरूरत पड़ेगी इसको आंसर देने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने कॉचेस रिलेशन लिखा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के। तो जिसका लैम्डा ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, कम होगी। इसी चीज को हम लोग जरा डायग्राम में बना लेते हैं। अब डायग्राम में कैसे बनाते हैं जरा देखो इधर, ये डेविएशन के साथ ये रे ऑफ लाइट को मैंने इस पे इंसिडेंट किया, ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को मैंने यहाँ पे इंसिडेंट किया। अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं और फिर टुवर्ड्स नॉर्मल उसको शिफ्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से नॉर्मल बना देते हैं, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैं यहाँ पे एक रे की बात नहीं कर रहा, स्प्लिट कर दिया हमने रेस को 7 कलर्स में, तो वो डेविएशन कैसे देखने को मिलेगा आपको। तो पहले इसके लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये रेड कलर की, ये रेड कलर है। दूसरी रे ऑफ लाइट में डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, उसको मैंने यहाँ पे मान लिया और इसको मैंने ऐसे मान लिया। ये कौन सा है, वॉयलेट कलर, सबसे ज्यादा डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को, इसको हम लोग बैक साइड में इसको ट्रेस कर लेते हैं। इसको बैक साइड में ट्रेस किया, इसको बैक साइड में हमने ट्रेस किया। ये वाला एंगल क्या है, डेविएशन, इस रे के लिए डेविएशन। तो ये डेविएशन किसके लिए हो गया, डेविएशन फॉर रेड। और इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, डेविएशन फॉर वॉयलेट। यही हुआ ना बेटा। इसके लिए बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, डेविएशन ऑफ वॉयलेट। और इसके लिए बात कर रहा हूं सिर्फ इतने से एंगल के लिए, ये क्या है, डेविएशन ऑफ आर। अपने मीन पोजीशन से कितना डेविएट किया। ऑब्वियसली डेल वी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए डेल आर से, यार होनी चाहिए ना। डेल वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जरा उसी फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को देखते हैं, उस फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं। डेल वी की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, डेल वी का मतलब होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वॉयलेट कलर हो गया ना, न्यू बी -1, और ये क्या चीज हो गई, ए, एंगल ऑफ प्रेशर। डेल आर के लिए लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसी को रेड कलर के लिए डेविएशन बताना हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, डेल आर इज इक्वल्स टू न्यू आर -1 इक्वल्स टू ए। बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। दोनों का मैंने डेविएशन फाइंड कर लिया है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, जो मीन डेविएशन कहलाता है उससे क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब होता है दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। मीन कैसे फाइंड करते हो आप, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों का जो डेविएशन है, मीन डेविएशन बोल रहा हूँ उसको। यहाँ पे मैं डेल को वर्ड लिख रहा हूँ और ये क्या चीज़ है, मीन डेविएशन। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डेल से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि सर डेल वी प्लस डेल आर, इन दोनों का सम कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये जो डेल आपने फाइंड किया ना, मीन डेविएशन, ये किसके कलर, ये इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो के लिए होता है। ये येलो, येलो ये मीन डेविएशन मतलब समझ में नहीं आया। आपने क्या किया, दोनों का डेविएशन निकाला, ठीक है, एक्सट्रीम वॉयलेट था, मिनिमम रेड था, दोनों का सम किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो ये क्या मिला आपको, मीन डेविएशन। ये जो मीन डेविएशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये मीन डेविएशन उस जगह पे मिलेगा आपको जिसका कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं इसी को अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बात करूं तो न्यू इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं न्यू वी प्लस न्यू आर डिवाइडेड बाय 2, न्यू वी प्लस न्यू आर डिवाइडेड बाय 2। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू का है, न्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किस कलर की बात कर रहे हैं, येलो के लिए बात कर रहे हैं, येलो कलर है ये। अगर मैं सम करता हूं, देखो वी आई बी जी वाई ओ आर है ना, वाई कहाँ आ रहा है, नीचे साइड में, वी आई बी, नीचे से चलते हैं ना अपन, नीचे से चलते हैं, वॉयलेट और रेड, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो एग्जैक्टली येलो बीच में नहीं आ रहा, पर इनकी जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं उनका मीन फाइंड करता हूं, तो वो मीन फाइंड करके कहाँ पे पहुंचता हूं,
येलो वाले पे पहुंचती है। इसलिए इसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो डेविएशन है वो किसका है, येलो का है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, येलो का है। तो ये वाली पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीन डेविएशन। समझ में आया? ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप मीन फाइंड करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर मिलेगी। यहाँ तक नोट करो। शिफ्ट कर दें इसको ऊपर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें यहाँ तक? नहीं? सेम है। इसी डेल की हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ से बताते हुए ये जरा वापस इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेल को क्या बोल रहे हैं बेटा, मीन डेविएशन कह रहे हैं। मीन डेविएशन का मतलब क्या हुआ, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, है ना। तो मीन डेविएशन मतलब डेल इज इक्वल्स टू क्या लिख देना चाहिए, इसको मैं लिख रहा हूँ न्यू, वॉलेट का ज़्यादा है तो न्यू बी माइनस 1 ए। कितना डिफरेंस आया इस मीन डेविएशन का, मैं फाइंड कर रहा हूँ डेल की वैल्यू, ठीक है। डेल इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ न्यू आर माइनस 1 और ए। कितना हुआ ये डेविएशन जो आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, न्यू बी ए माइनस ये जो डेविएशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, ये जो डेविएशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये डेविएशन मैं इन दोनों को डिवाइड करके फाइंड कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ फाइंड कर रहा हूँ ये तो बेटा दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इसको हम लोग एवरेज बोल रहे हैं, मीन डेविएशन कह रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एंगुलर डिस्पर्जन कितना आया, मैं इसको अलग तरह से लिख देता हूँ। चलो, यहाँ पे जो डेल है वो क्या चीज़ है, मीन डेविएशन ऑफ येलो। ये तो हमारे को मालूम था, इसको इससे लिंक नहीं करना, ठीक है। ये अलग रखते हैं, जरा वापस इस पे आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, डेविएशन का डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं मैं। डिफरेंस इन डेविएशन, ये डिफरेंस किसके बीच में फाइंड कर रहे हैं हम, वॉयलेट और रेड के लिए। वॉयलेट और रेड के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कैसे लिखूं इसको, न्यू बी माइनस 1 ए माइनस न्यू आर माइनस 1 ए। नोट करते जाना साथ साथ। ये कितना हो जाएगा, न्यू बी ए न्यू बी माइनस ए माइनस न्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए। इसको तो हटा देते हैं, तो कितना हो गया, न्यू बी माइनस न्यू आर। ये हमारा बीच में क्या फाइंड हो रहा है, ये ए। ये क्या चीज़ है, डिफरेंस। किसकी फॉर्म में, एंगुलर की फॉर्म में। एंगुलर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं हम, येलो एंगुलर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं हम वॉयलेट और रेड में। नोट करो जल्दी। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिफरेंस। अब ये एंगुलर डिफरेंस, और क्या बताया, क्या नाम बताया मैंने इसका, एंगुलर डिस्पर्जन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ये क्या चीज़ है, एंगुलर डिस्पर्जन। अब देखो आपसे पूछ लेते हैं एंगुलर पावर क्या होती है। एंगुलर पावर या डिस्पर्सिव पावर भी बोल सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर लिख लेते हैं हम इसको। डिस्पर्सिव पावर
डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल्स टू, क्या लिखे, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन। तो एंगुलर डिस्पर्जन के लिए क्या लिख दूं मैं, ये लिख देता हूँ, न्यू बी माइनस न्यू आर की फॉर्म में, इस फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको। और अगर मैं इसी मीन डेविएशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूँ तो मीन क्या था, न्यू, तो न्यू माइनस क्या लिखना चाहिए, न्यू माइनस 1 और ए, इसे ए कैंसिल, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। नोट करो, मीन डेविएशन, मीन मतलब देखो वापस से देखो एक चीज, ऊपर आते हैं, हमने जहां फॉर्मूला लिखा था, अगर ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये मीन है ना, इसी चीज को अगर मैं इस फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो उसको कैसे लिखेंगे, तो डेल इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, डेल इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू ही माना ना आपने, न्यू माइनस 1 इंटू ए, इस जैसे ही तो लिखोगे। उस वैल्यू को आपने क्या किया, नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हमारे पास क्या मिल गया हमें, डिस्पर्सिव पावर। ओके।